हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर मैं कंप्लीट विश्व ज्योग्राफी है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, तारों, इन सभी से मिलकर वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा, तो ब्रह्मांड जो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो क्लाउडिन टोल्मी के द्वारा दी गई है। और इन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो पृथ्वी को इन्होंने किस में केंद्र में रखा है, ब्रह्मांड के केंद्र में रखा है। और हेलियोस्ट्रिक अवधारणा जो कि सूर्य केंद्रित है, ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी। तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ही हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी गई थी। और इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड है मतलब सूर्य हो ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड में केंद्र में रखा था, जबकि क्लाउडिन टोल्मी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। तो ये दोनों अवधारणा किन के द्वारा दी गई है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ये ब्रह्मांड के अंदर जो लगातार विस्तार हो रहा है और इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेलियर। तो जॉर्ज लेमेलियर के द्वारा ही बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया गया था। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आकाशगंगा क्या होती है, तो जो असंख्य तारों का समूह है उसको आकाशगंगा कहते हैं। मिल्की वे, मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है उसको मिल्की वे कहते हैं। सूर्य, तो मंदाकिनी का ही एक तारा है। तो सूर्य क्या है, एक तारा ही है जो कि मंदाकिनी का भाग है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का निकटतम तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। तो इनको भी आप याद रख लेना। सौर मंडल, तो सौर मंडल के अंदर देखते हैं कौन कौन से, पहले सन आता है, फिर बुध ग्रह, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 9 ग्रह आते हैं सौर मंडल के अंदर ही। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्या है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रोइड बेल्ट है, वो कौन से ग्रह के मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य ही है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सब कैसे ग्रह हैं, तो बाह्य ग्रह हैं। तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है, जबकि बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य है। तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है सन। तो सूर्य एक तारा ही है और सूर्य पर जो नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो ऊर्जा है, ऊर्जा कैसी प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही। कोर या कोड, तो सूर्य का सबसे जो आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है, कोर या कोड कहलाता है। तो इसको भी याद रख लेना। तो नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया देखो कैसे प्राप्त होते हैं, H2+ मैथुरन 2He4+ में ऊर्जा, ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य पर 71% हाइड्रोजन होती है और हीलियम होता है 26.5%। सन से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो प्लीज इसको याद रख लेना। और स्पीड कितनी होती है, तो इसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आदित्य L1 मिशन, तो ये कहाँ पे भेजा गया था, कब, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम है PSLV-C57, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही भेजा गया था L1 लांगराज बिंदु पर। तो लांगराज बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, वो कौन सा होता है, लांगराज बिंदु होता है। और आदित्य L1 मिशन भेजा गया था, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। ग्रह, तो प्रकाश रहित होते हैं और सभी ग्रह परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, लेकिन शुक्र, अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं, तो शुक्र और अरुण ग्रह है। बल्कि जो बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा हो लगाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। न्यूनतम घनत्व शनि का है और ये पानी के ऊपर तैरने वाला है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर 5वें नंबर पर है और कम दूरी के अंदर कौन सा है, 3rd स्थान पर है। तो आकार के हिसाब से तो 5वें नंबर पे है। और न्यूनतम घनत्व किसका है, शनि का ही है। बुध ग्रह मरकरी, तो सूर्य का सबसे निकटतम हुआ सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह ही है मरकरी। 88 दिन के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा हो लगा देता है, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। और परिमाण पृथ्वी का 1/18वां भाग है।
बुध का एक दिन में ही पृथ्वी का 90 दिन होता है, तो बुध का एक दिन पृथ्वी का कितना होता है, 90 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं शुक्र वेनिस, तो इसका भी उपग्रह नहीं है। परिक्रमा, ये सूर्य की मतलब परिक्रमा कितने दिन में लगा देता है, तो 225 दिन के अंदर, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही परिक्रमा करता है। पृथ्वी का निकटतम गर्म ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह ही है, तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैंने ये कंटेंट कुमार गुरु सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बैच 3.0 करवाया गया है, तो उसी से ये जो हैंडरिटन नोट्स है वो मैंने बनाए हैं, और उसी का मैं आपके पास रिविजन करवा रही हूँ। मंगल, तो ये लाल ग्रह भी कहते हैं, 687 दिन के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा करता है। निक्स ओलंपस पर्वत, मंगल ग्रह का सर्वोच्च स्थान कौन सा है, तो ये है निक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है ये। 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस, और मंगलयान तो PSLV C-25 के द्वारा ही भेजा जाएगा, और विश्व का पहला देश पहली बार सफल हुआ है, तो ये मंगलयान मिशन के अंतर्गत सफल हुआ है भारत। और 2000 के नोट पर भी मंगलयान का ही चित्र बना हुआ है। वर्तमान में 2000 का नोट है वो बंद हो गया है। बृहस्पति या जुपिटर, तो सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के परिक्रमण में समय लगता है 11.9 वर्ष का। इसके उपग्रह कौन से हैं, तो गैनीमीडी और यूरोपा, ये इसका उपग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो तो बृहस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं शनि, तो इसको वलय ग्रह भी कहते हैं। परिक्रमण काल में इसे 29.5 वर्ष का समय लगता है। घनत्व तो इसका सबसे कम है। उपग्रह है टाइटन, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा तो कौन सा है, बृहस्पति, और लेकिन सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। अरुण, शुक्र और अरुण ये उल्टे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बल्कि बाकी ग्रह हो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। खोज 1781 के अंदर ही हर्सेल के द्वारा की गई है, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, अरुण को कहते हैं। वरुण अंतिम ग्रह है, खोज की थी जोहान गाले के द्वारा। 165 वर्ष के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा करता है, और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुणी है, नेपच्यून। प्लूटो जो यम है, इसकी खोज 1930 के अंदर ही टोम्बेक के द्वारा की गई थी, और 26 अगस्त 2006 को ही IAU की बैठक हुई थी, उसमें अरुण ग्रह वो ओवरलैपिंग नहीं करता, इस वजह से ये ग्रह नहीं है, एक बोना ग्रह है। तो इसको ग्रहों की जो सूची है उसे बाहर हटा दिया गया था, प्लूटो यानी यम को ग्रहों की सूची से बाहर हटा दिया गया था। देखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा की सतह से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा के लंब से 23.5 डिग्री बनाती है। तो कक्षा लंब से कितने डिग्री बनाती है, तो 23.5 डिग्री। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन व 6 घंटे के अंदर पूरी करती है, और यहाँ पर जीवन है। नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह व आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलोनोलॉजी। तो चंद्रमा की सतह वो इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन है, वो सेलोनोलॉजी कहलाता है। द्रव्यमान कितना होता है, तो 1/81 द्रव्यमान होता है पृथ्वी के। और गुरुत्वाकर्षण मून का, तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के। तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है, 3.84 लाख प्रति किलोमीटर होती है। स्थिति देखते हैं, दूरी मैक्सिमम एपोजी कहलाती है, और दूरी मिनिमम पेरोजी कहलाती है। चंद्रमा का पूरा दिखाई देना पूर्णिमा के दिन होता है, और चंद्रमा का दिखाई न देना ये अमावस्या के दिन होता है। तो पूर्णिमा से अमावस्या जो कृष्ण पक्ष होते हैं 15 दिन, तो उस जो पृथ्वी से पूर्णिमा, अमावस्या और फिर पूर्णिमा थे, तो कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक तो क्या रहते हैं, कृष्ण पक्ष रहता है, और अमावस्या फिर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष रहता है। अगर एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो 2 पूर्णिमा ब्लू मून कहलाते हैं। 2 पूर्णिमा हो तो क्या कहलाती है, ब्लू मून कहलाती है। चंद्रयान PSLV C-11 के द्वारा ऑर्बिटस मिशन भेजा गया था। 2019 के अंदर ही GSLV F मार्क 3 के द्वारा ही लैंडर और रोवर असफल हो गया था, जो चंद्रयान 3 था, सेकंड था दो, और चंद्रयान 3 इसको LBM 3M4 के द्वारा 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, और इसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग भी कर ली है। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किए हुए पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर लैंड होने वाला पहला मानव युक्त मिशन कौन सा था, तो ये था USA का अपोलो 11, और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन है, ये गए थे। आर्टेमिस मिशन लॉन्च नासा के द्वारा किया गया है, और चांद पर भेजा गया मानव युक्त मिशन है, और इसमें फर्स्ट महिला कौन गई थी, क्रिस्टीना कोच। तो पहली महिला कौन है, क्रिस्टीना कोच है, वो आर्टेमिस मिशन के तहत ही जाने वाली पहली महिला है। पृथ्वी की उत्पत्ति देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी,
औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। त्रिज्या है लगभग 6371 किलोमीटर और आकार है जियो टाइप का। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो कितने टाइम करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर, और इससे दिन रात बनते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमना तो 365 दिन और 6 घंटे के अंदर ही सूर्य के चारों ओर है वो पृथ्वी घूमती है, और इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं कि जब पृथ्वी है वो सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होती है वो घटना ऑफशोर कहलाती है, और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। कितनी दूरी पे होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर पे। और जब पृथ्वी हो सूर्य से कम दूरी पे होती है तो उसको उपसौर की घटना कहते हैं, और ये कब होती है? 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट है दिन रात कब बनते हैं? दिन रात मतलब बराबर कब होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात वो बराबर होते हैं, जबकि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है ग्रीष्म आयनात। तो ग्रीष्म आयनात कब कहते हैं? 21 जून को। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण यानी पूर्णिमा के दिन होता है। तो जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। तो सन और अर्थ के बीच में युति यानी जो मून आ जाता है तब तो क्या होता है? जब सूर्य वो दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और ये किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रख लेना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो स्वेज के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। क्रस्ट के अंदर जो भूपट्टी के अंदर ही क्रस्ट, तो इसके अंदर सीएल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। मेटल के अंदर सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम भरा रहता है। कोड के अंदर जो कोर होता है वो निक्के यानी निकल, फेरस यानी लोहा की मात्रा होती है। तो इसके अंदर क्या होती है? कोर के अंदर निकल और फेरस की मात्रा होती है। मेटल के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रस्ट के अंदर होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। लिथोस्फीयर, क्रस्ट के अंदर लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। मेटल में पायरोस्पेसर, और क्रस्टल और मेटल के बीच में ही क्या होता है? ध्रुवण मंडल होता है। कोर, तो कोर को क्या कहते हैं? बरी स्फीयर किसको कहते हैं? कोर को। तो तापमान किस प्रकार से बढ़ता है? ऊपर से नीचे की तरफ ये तापमान हो उसमें बढ़ता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर वृद्धि होती है। सर्वाधिक मात्रा में ही क्रस्ट में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। पृथ्वी का आयतन का 83% भाग पे मेटल पाया जाता है, और पृथ्वी पर लोहा सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। लोहा कितने परसेंट है? यहाँ 35%, और ऑक्सीजन कितना है? 30%। ऊपरी क्रस्ट और निचली जो क्रस्ट को 2 भागों के अंदर कौन डिवाइड करता है? तो कोन रेड असंबद्धता। क्रस्ट को मेटल से अलग कौन करता है? तो मोह असंबद्धता। मेटल को 2 भागों के अंदर डिवाइड करने को क्या कहते हैं? तो रैपिडी असंबद्धता कहते हैं। कोर को मेटल से अलग को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और कोर को 2 भागों के अंदर डिवाइड करने वाले को कहते हैं लेहमान असंबद्धता। इसकी ट्रिक भी है कौन मारे गुलेल। तो कॉनरेड असंबद्धता, मोहो, रैपिडी, गुटेनबर्ग और लेहमान, इन सभी को भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं चट्टान। तो चट्टानें कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें हैं। लावा व मेग्मा के जमने से ही ज्वालामुखी क्रिया से इनका निर्माण होता है। जीवाश्म रहित होती हैं और रवेदार चट्टानें हैं। तो लावा पृथ्वी के जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मेग्मा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायरोइड्स, ये सब आग्नेय चट्टान उनके एग्जाम्पल्स हैं। अवसादी तो ये परतदार चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें के कटाव से तैयार होती हैं, जीवाश्म युक्त होती है, जबकि आग्नेय चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित होती हैं। एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये अवसादी चट्टानों के ही प्रकार है, एग्जाम्पल्स हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें ये आग्नेय व अवसादी चट्टान रूप के परिवर्तन से प्राप्त होती हैं। अत्यधिक ताप व दाब से इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं चूना पत्थर से संगमरमर यानी अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान के अंदर ये बदल जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट के अंदर, कोयला ग्रेफाइट व हीरा, बेसाल्ट सिस्ट व
एम्फीबोलाइट के अंदर, ग्रेनाइट नीस के अंदर और ग्रेबो सरपेंटाइन्स के अंदर ही रूपांतरित हो जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल कायांतरित चट्टानों के हैं, तो इन सभी को भी आप याद रख लेना। जीवाश्म, तो जीवाश्म दो तरीके से प्राप्त होता है, एक तो पेड़ पौधों से, दूसरा जीव जंतु से। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है तो कोयला से, और जीव जंतुओं में तेल व गैस प्राप्त होती है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं देखते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ही पृथ्वी के मानचित्र पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। उनको क्या कहते हैं? रेखाएं कहते हैं। जियोइड क्या होता है? तो पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है बल्कि चपटा अंडाकार आकृति है, इसको क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। ग्रिड, पृथ्वी के मानचित्र पर ही अक्षांश व देशांतर रेखाओं के खींचने से जो निर्मित तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ग्लोब क्या है? तो ग्रिड पर मैप बनाने के बाद में जो आकृति बनती है उसको ग्लोब कहते हैं। अक्षांश, लैटिट्यूड, तो पृथ्वी के केंद्र से ही समान कोण पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव एक पूर्ण वर्त का ही निर्माण करती हैं। और लेटी हुई रेखाओं क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, तो इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों के अंदर बांटती है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 181 हैं। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितनी है? 181 है। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 है। टोटल अक्षांश रेखाएं तो 179 है, लेकिन टोटल अक्षांश कितने हैं? तो 180 है। तो ये देखो थोड़ा सा इसके अंदर भी बताया है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 2 भागों के अंदर डिवाइड कर रखी है। 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी सदैव समान रहती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को ही। तो आरक्तिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा अंटार्कटिका रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। 3 महासागर कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर से गुजरती है। तो कौन कौन से देश? दक्षिणी अमेरिका कौन कौन से देश? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका से। और जबकि कांगो, युगांडो, केन्या, ये इन देखो सोमालिया, इन देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को उल्टे यू आकार के अंदर 2 बार काटती है। करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप है, इनसे गुजरती है। तो हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको, बहमास द्वीप समूह, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सभी से गुजरती है। तो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो इसकी ट्रिक है, चींटी को पैर से बाज ने मारा, बोस ने फिक्कर में बाज को। तो चिल्ली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन देशों से गुजरती है। और तोलिया से टाका देखा, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच, जेलेंसिया, प्रशांत महासागर। लिम्पोबे नदी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मकर रेखा को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीपों से गुजरती है। तो तीनों रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप है उनसे गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर से करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी। देशांतर लॉन्गिट्यूड, तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हो बराबर होती है। 2 देशांतर रेखाओं का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो 360 होती है। एक देशांतर को पार करने में समय 4 मिनट का लगता है। तो एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। भारत की मानक समय रेखा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच ग्रीन टाइम से कितना अधिक दूरी पे? 5.5 घंटे आगे है। तो कितनी है? 5.5 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल, तो 180 देशांतर को ही आईडीएल कहते हैं। 1884 के अंदर ही घोषणा हुई थी वाशिंगटन बैठक में, इसे 8 जगह से मोड़ा गया था। तो स्थलीय भाग पर समान दिनांक, यह रेखा आर्कटिक महासागर, बैरिक सागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है।
तो पश्चिम से पूर्व एक दिन रिपीट होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ, यमोत्तर रेखा से गुजरती है। यमोत्तर देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। महाद्वीप देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जबकि जनसंख्या के आधार पर है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका आता है। तब सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका है जनसंख्या के हिसाब से तो, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो इसकी खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 के अंदर, और इसको न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं। क्षेत्रफल में 3rd स्थान पर है, जनसंख्या में 4th स्थान पर है। अब ये हडसन की खाड़ी, अलास्का, बेरिंग सागर, ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी नूक है और इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका मानचित्र बना हुआ है। यहाँ पे कनाडा देश है, यूएसए है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, क्यूबा देश है, इधर जमैका है, त्रिनाद एंड टोबैगो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी भी ओटावा है और मुद्रा डॉलर है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैक्सिको, मध्य अमेरिकी देश कौन कौन से हैं, तो बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। जल संधि देखते हैं, बेरिंग जल संधि, तो अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है और बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है, अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है। डेविस जल संधि बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो युकाटन चैनल किसको अलग करता है, किनको जोड़ता है, इन सबको आप याद रखना कि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है और मैक्सिको खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक वर्थ 66.5 उत्तरी अक्षांश और 8 देश इसमें कार को फिंच कर दो। तो कनाडा, अमेरिका, रूस, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, स्वीडन, ये उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किन किन देशों से गुजरती है, तो इन सबकी ट्रिक भी है और ये कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। हम महत्वपूर्ण पर्वत देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, पश्चिमी कार्डिलेरा, तो पश्चिमी भाग के अंदर ही है और युवा वलित पर्वतमाला है, गुथे हुए रेखीय रूप के अंदर ही पश्चिमी तट पर स्थित है। अलास्का ये है, कोस्ट रेंज, सिएरा निवेदा पर्वतमाला ये भी पश्चिम भाग के अंदर ही है, रॉकीज पर्वतमाला ये वाला है, कनाडियन शील्ड, लॉरेंशियन का पठार, तो ये कनाडा के अंदर है, और सिएरा माद्रो ये भी इधर पश्चिमी भाग के अंदर ही है, पश्चिम के अंदर ही। माउंट मैकिले, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिले या माउंट देनाली भी इसका नाम है। लोगोन चोटी ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सिएरा निवेदा है। नवीन वल्लित पर्वत रॉकीज पर्वत है और कनाडा और यूएसए के अंदर है। चिनूक गर्म हवा यहाँ से चलती है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय ये सब नवीन वलित पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। एलेशियन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। माउंट मिसेल इसकी सर्वोच्च चोटी है और न्यू इंग्लैंड भी कहते हैं इसको, माउंट मिसेल है वो सबसे सर्वोच्च चोटी है अपलेशियन पर्वतमाला की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां और झीलें देख लेते हैं। हडसन नदी न्यूयॉर्क के अंदर है और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है ये। पैटामेक नदी ये वाशिंगटन डीसी के किनारे है और जो IMF और विश्व बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। व्हाइट हाउस जो राष्ट्रपति भवन वो भी यहीं पर है और जॉर्ज वाशिंगटन ये यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति है और उन्हीं के नाम पर राजधानी का नाम हो रखा गया है। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये ट्विंस रिवर भी कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर गिरती है, न्यू ओरिलेंस यूएसए के अंदर है। और पक्षी का जो पंजा होता है उसके समान ये डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी ही। कोलोराडो नदी तो रॉकीज पर्वतमाला से निकलती है और हूवर बांध बनाती है। हूवर बांध और ग्रेट कैनियन बांध है वो कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है, प्रशांत महासागर के अंदर गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी तो ये कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है और यहाँ पर ही मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था और कोप 15 हुआ था जैव विविधता के लिए, उसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया है, मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया था।
झील देखते हैं, ग्रेट बैरियर झील है, अथावास्का झील है, पिनिपेग झील है। तो पिनिपेग झील है, इसी के किनारे कनाडा के अंदर है। विनिपेग शहर है जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। महान झील प्रदेश, इसकी ट्रिक है सुपर मिशन है ईएनटी। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ईरी और ओंटारियो। तो सुपीरियर और हुरन इन दोनों झीलों के मध्य ही सू नहर बनाई गई है। सुपीरियर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। डुलूथ यूएसए के अंदर ही लोहा इस्पात केंद्र भी है। मिशिगन शिकागो शहर इसी के किनारे है, जो कि मांस मंडी भी है यूएसए की। ईरी और ओंटारियो, तो ईरी और ओंटारियो के ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी का भी उद्गम होता है। और ओंटारियो सबसे छोटी झील है। नियाग्रा जलप्रपात, तो ये भी ईरी नदी पर ही है। तो नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ईरी नदी पर ही बना हुआ है। आगे देखते हैं 1000 द्वारों की घाटी, मोजेफ मरुस्थल, माउंट पोपो कैपिटल्स, मैक्सिको ज्वालामुखी, पेरिस घास के मैदान, लैम्ब्रोडोर सागर, लैम्ब्रोड जो धारा होती है ठंडी जल धारा जो कि मछली उत्पादन के लिए है। गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा और लैब्राडोर जो ठंडी धारा, इन दोनों के मिलने से ही यहाँ पर मछली का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। न्यू फोकलैंड, ये कहाँ पे? कनाडा के अंदर है। कोलोन बंदरगाह, गुटून मानव निर्मित झील, तो गुटून कौन सी है? मानव निर्मित झील है। यूएसए की संसद कांग्रेस कहलाती है, उस सदन सीनेट कहलाता है। और पनामा नहर, तो इस पर पनामा देश है उसी का अधिकार। एक्सगिमो टूंड्रा प्रदेश, और इनके बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। हथियार हारथून, नाव कयाक है। भोजन सील मछली का भोजन करते हैं। कैरिबियन सागर के अंदर चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण, तो वैंकूवर ये कनाडा के अंदर हुआ था 1914 के अंदर। सैन डियोगो, जलियान लॉस एंजल्स के अंदर है। एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए फेमस भी है लॉस एंजल्स। और सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर ही गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 के अंदर ही। और सिलिकॉन वैली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ही कौन सी है? सिलिकॉन वैली। औद्योगिक प्रदेश देखते हैं यूएसए के, सैन डियागो जलियान के लिए फेमस है। बर्मिंघम यूएसए लोहा इस्पात के लिए। न्यू ओरियल्स, तो तेल शोधन के लिए। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए। फिलाडेल्फिया जलियान के लिए। डेट्रॉय ऑटोमोबाइल के लिए। और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। कनाडा के अंदर हैमिल्टन लोहा इस्पात के लिए है। ओटावा कागज उद्योग के लिए। विंडसर ऑटोमोबाइल के लिए। सेंट जोन्स मत्स्य उद्योग के लिए। और वैंकूवर है लकड़ी उद्योग के लिए। तो कनाडा का औद्योगिक प्रदेश इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रदेश से ही पूछा जाएगा, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रख लेना। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका में स्थूल आरूढ़ देश कितने हैं? तो 0, मतलब एक भी नहीं है। यूएसए के अंदर टोटल प्रांत कितने हैं? तो 50 प्रांत है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये यूएसए के अंदर ही है। पठार, कोलंबिया का पठार, इसको स्नेक पठार भी कहते हैं। कोलंबिया व स्नेक नदी इसी से गुजरती है। रॉकी पर्वतमाला और कैस्केड श्रेणी इन दोनों के मध्य है। तो कोलंबिया पठार है वो रॉकीज पर्वतमाला और कैस्केड श्रेणी के मध्य है। कोलोरेडो का पठार, ये अंतः पर्वतीय पठार है। ग्रेट कैनियन सबसे गहरी घाटी है। मैक्सिको पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कैनेडियन शील प्रदेश और लॉरेंशियन पठार, ये सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। मरुस्थल देखते हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, इसको शीत मरुस्थल है ये। मोजाम्बिक, कैलिफोर्निया मरुस्थल, ये गर्म है। सोरेनसन मरुस्थल गर्म है। चिहुचुहो मरुस्थल गर्म है, यूएसए और मैक्सिको के मध्य है। चांदी की खान भी है। चिहुआ हुआ, तो चिहुआ हुआ खान, ये चांदी की खान है। और कहाँ पे है? ये भी चिहुआ मरुस्थल के अंदर ही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो संसद है, उत्तरी अमेरिका की जो राज्य व्यवस्था उसके बारे में देखते हैं। संसद कांग्रेस है, उस सदन सीनेट कहलाता है। प्रांत 50 है, सीट 100 है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। 50वें उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस है। और सीजीआई कौन है? जस्टिस जॉन रॉबर्टसन है। इन सभी का नाम भी आप याद रख लेना। देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इंपोर्टेंट है और हाल ही के अंदर चर्चा में भी है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि वेनेजुएला देश चर्चा के अंदर है। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही बंदी बनाकर अपने देश ले गए हैं। इस वजह से थोड़ा सा चर्चा के अंदर भी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में ये 4th स्थान पर है, जनसंख्या में 5वें स्थान पर है। तो वेनेजुएला, तो गुआना, सुरीनाम, फ्रेंच गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, अर्जेंटीना, प्रागवे, ये सब देश कहाँ पे है? उरुग्वे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। चिली, तो कोलंबिया की राजधानी बोगेटो है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। सुरीनाम की राजधानी पैरामरिबो है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो।
प्रागवे की राजधानी अससियन, तो अससियन है प्रागवे की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी सेंटियागो है। पेरू की राजधानी लिमा है और इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा है वो 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे से। एकमात्र देश जो मकर रेखा पूर्णतः दक्षिण के अंदर है वो देश कौन सा है? तो उरुग्वे देश है। तो मकर रेखा के दक्षिण के अंदर कौन सा देश स्थित है? तो उरुग्वे है। स्थिल अवरु देश कौन से? तो पराग्वे और बोलिविया। तो पराग्वे और बोलिविया ये कैसे देश है? तो स्थिल अवरु देश है। अब यहाँ पर घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपाज घास के मैदान कहलाते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर ही है। कंपास घास के मैदान ब्राजील के अंदर। अमेजोन नदी, सेलवोस घास के मैदान कहते हैं इनको। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है यहाँ पे। गैलोपैगास द्वीप समूह इक्वाडोर के अंदर है। अट्टाकावा जो अट्टाकावा मरुस्थल ये चिली और पेरू की सीमा पर है। टेहेरा डेल फ्यूंगो ये फोकलैंड जल संधि हुई थी, सॉरी मैगलैंड जल संधि यहाँ पर हुई थी। तो ये देखो महत्वपूर्ण जो इसके मानचित्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा समझा रखा है, तो ये मानचित्र के माध्यम से भी आप थोड़ा सा देख लेना। गैलोपैगास तो डार्विन अनुसंधान यहीं पर किए थे। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और माउंट चिम्ब्रेजी इक्वाडोर में है। अट्टाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। आरिफा तो चिली में विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, वो कौन सा आरिफा है, बूतो का शहर भी है ये। बोलिविया की राजधानी लापाज है और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लापाजी है। बोलिविया का पठार टिन के लिए फेमस है। टिटिकाका झील, हनीमून झील भी कहते हैं इसको। विश्व का सबसे ऊंची नौकामैन झील भी है और पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ये। मैगलेन संधि तो दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भाग को टेहेरा डेल फ्यूगो से अलग करने वाली संधि कौन सी है? मैगलेन संधि है। और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलेन ही था, तो उन्हीं के नाम पर ही मैगलेन संधि हो पड़ गई है। हॉर्न अंतरिप होप जो कोप होम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हॉर्न अंतरिप ही है। फोकलैंड तो फोकलैंड पे ज्योग्राफिकल अधिकार तो दक्षिणी अमेरिका का है और वैसे अधिकार किसका? यूके का है। तो विवाद भी है अर्जेंटीना और यूके के मध्य। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर है, ठंडा मरुस्थल है। पशुपालन के लिए फेमस है। एंडीज पर्वतमाला के वृष्टिवाय क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है और ये मरुस्थल है पैटागोनिया मरुस्थल ही। पंपाज घास के मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान है अर्जेंटीना में। अल्फाल्फा घास ये पौष्टिक घास होती है और मांस उद्योग के लिए भी फेमस है। अमेजोन नदी तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, अंटार्कटिका महासागर के अंदर गिर जाती है। विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है, फर्स्ट नील है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदी है मेडिरा नदी, दाईं ओर से मिलती है। घास के मैदान सहलवाज कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भी है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है और जल की उपलब्धता भी है। पेड़ों की लंबाई अधिक है, ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है, इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना % उत्पादन होता है? तो 20% है। रबर का मूल स्थान अमेजोन नदी बेसिन ही है। रबर का वल्कनीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो वेनेजुएला के अंदर ही जो घास के मैदान है उनको लानोज कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केरो जो कि ओरिनाको नदी की सहायक नदी है उसी पर बना हुआ है। ओजेस डेल सलाडो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पठार भी है। माउंट एकांगुआ तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर 6,962 मीटर की। एंडीज पर्वतमाला तो कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर है, इन देशों से गुजरती है। तो ये एंडीज पर्वतमाला ही है और ये पेरू है, बोलिविया है, चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर है, इन देशों से गुजरती है। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, नवीन वर्णित पर्वतमाला है। माउंट एकांगुआ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है और कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। सैंटोज कॉफी के बंदरगाह, तो कॉफी के बंदरगाहों को क्या कहते हैं? सैंटोज। अम्बाबा की खान मैग्नीज की धातु है। इतवारा लोहा इस्पात के लिए। रियो डी जेनेरिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है, रियो डी जेनेरिया।
1992 के अंदर ही पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी जानी जाती है। हाल ही के अंदर जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ है, तो ब्राजील के अंदर ही हुआ है। और जो COP30 का आयोजन है वो भी कहाँ पे हुआ है, तो ब्राजील के अंदर ही हुआ है। कंडोर पक्षी सबसे बड़ा शिकारी पक्षी वेनेजुएला के अंदर ही मराकाइबो झील भी है जो कि तेल के लिए फेमस है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल है। चिक्वा कमाटो चिल्ली के अंदर है और विश्व की तांबे की राजधानी भी कहलाती है। नाइट्रेट सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो चिल्ली देश ही है। हम्बोल्ट या पेरू ये ठंडी जलधार आती है। अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हम्बोल्ट या पेरू से होती है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकामयन झील है, जो हनीमून लेक भी कहते हैं इसको। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, मुद्रा बोलीवर है। मराइकाबा झील ये सबसे बड़ी झील है। और एंजिल जलप्रपात कैरो नदी यानी अराना के जो झील है उसी नदी है उसी पर बनी हुई है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। घास के मैदान लानोज है। और ग्लेशियर समाप्त होने वाला देश भी कौन सा, वेनेजुएला। और हाल ही के अंदर यहाँ पर मतलब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको USA के द्वारा ही अपने कोर्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी का कारण भी क्या बताया है, ड्रग्स कारण बताया था कि ड्रग्स के कारण इनको गिरफ्तार हो किया गया है। विश्व का सबसे लंबा सांप कौन सा, यूनेक्टस अकाइमा है और यह भी अमेजोन वर्षा वन के अंदर ही देखा गया था। अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा है। चौड़ी सड़क ब्यूनस आयर्स के अंदर ही है। ला प्लाटा तो पराना पराग्वे उरुग्वे नदियों का जो संगम वो क्या कहलाता, ला प्लाटा कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अंदर विश्व में सेकंड स्थान पर है, तो क्षेत्रफल में भी सेकंड स्थान पर है और जनसंख्या में भी सेकंड स्थान पर ही है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विकास संसाधन तक पहुंच बहुत कम है। यहाँ पर हीरा, सोना, यूरेनियम, जल विद्युत ऊर्जा इनकी मात्रा तो पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर अभी जो खनन है वो नहीं हो पाया इतना। चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप है ये। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा मेडागास्कर हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप वो कौन सा, मेडागास्कर ही है। देखते हैं सिनाई प्रायद्वीप, तो सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर फ्रांस इंजीनियर 168 किलोमीटर है और भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है और इस पर अधिकार किसका, मिस्र का है, स्वेज नहर पर ही। बाब उल मदेव जल संधि, इसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। तो बाब उल मदेव संधि ये भी कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। अलग किसको करती है, जिबूती और अमन को, यमन देश इसको अलग करती है और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, बाब उल मदेव जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि तो भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को ये अलग करती है। तो अरब प्रायद्वीप है, इधर स्वेज नहर सीनाई प्रायद्वीप के अंदर ही, इधर लाल सागर है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट शहीद टिम्सा झील से ही इसका उद्गम होता है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझा रखा। अफ्रीका महाद्वीप के देश और राजधानी देखते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा या केरे है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मोरक्को की राजधानी रबात, नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा और ये जनसंख्या में पहले स्थान पर है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और ये क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, तंजानिया की राजधानी दोदोमा, युगांडा की राजधानी कंपाला और रवांडा की राजधानी है किगाली। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारा, घाना की राजधानी आक्रा है और दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी कैप टाउन और न्यायिक राजधानी है फ्लोरगम फाउंटेन। तो फ्लोरगम फाउंटेन यहाँ पर इसका सुप्रीम कोर्ट बैठता है। मुद्रा है रैंड। कोडे डी आइवर तो 5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस का जो होस्ट कंट्री कौन सा था, तो कोटे डी आइवर ही था। तो इस वजह से थोड़ा सी चर्चा के अंदर है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। दक्षिणी सूडान तो दक्षिणी सूडान ये यूएनओ का नवीनतम जो 193वां देश है। राजधानी जुबा है। नामीबिया की राजधानी कौन सी है, विंड होक है। कांगो की राजधानी ब्राजीलिया है। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है, किंगशाका है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया और सबसे छोटा देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। इथोपिया की राजधानी कौन सी, अदीस अबाबा और यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर भी है। और दक्षिण अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग के अंदर हाल ही के अंदर जो G20 बैठक हुई है उसका आयोजन भी किया गया था 2025 के अंदर। अब पर्वत और पठार देखते हैं इसमें। एटलस पर्वतमाला तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया इन देशों के मध्य से जो एटलस पर्वतमाला है वो गुजरती है। नवीन वलत पर्वतमाला है। चोटी है माउंट टोबोकुल जो कि मोरक्को देश के अंदर ही है।
तो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकुल है। जोस पठौर तो नाइजीरिया के अंदर है, टिन के लिए फेमस है। कटका पठार तो तांबे के लिए फेमस है, अंगोला और जायरे के अंदर है। ड्रेसनबर्ग का पठार जो ये दक्षिण अफ्रीका देश में है। किलीमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया देश के अंदर है। यहाँ पर असाला झील तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? असाला झील ही है, जो भी जिबूती के अंदर। मरुस्थल व घास के मैदान तो विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल ही है। पथरीली भूमि यहाँ इसकी हमदा कहलाती है और रेतीली भूमि को अर्ग कहते हैं। सहारा का मरुस्थल का जो दक्षिण में विस्तार है वो साहिल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर बद्दू जनजाति रहती है। नामीबिया मरुस्थल तो नामीबिया मरुस्थल भी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। केनारी जलधारा तो केनारी द्वीप स्पेन। ठंडी जलधारा तो केनारी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। नूबियन मरुस्थल सूडान के अंदर है और सहारा मरुस्थल उसी का भाग है। कांगो बेसिन यहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है, जो कि सबसे छोटी कद की जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश के अंदर है और यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है। तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। झील देखते हैं। टाना झील इथोपिया के अंदर है। असल झील जिबूती के अंदर है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील ही है और विश्व की मीठे पानी की भी सेकंड झील है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर है। केन्या, युगांडा और तंजानिया के अंदर है विक्टोरिया झील। भूमध्य रेखा झील के मध्य तो भूमध्य रेखा है वो विक्टोरिया झील के मध्य से ही गुजरती है। टेगानाइका झील तो विश्व की सेकंड सबसे गहरी झील है। फर्स्ट गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है, रूस के अंदर। वोल्टा झील तो घाना प्रदेश के अंदर है और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वोल्टा झील है, घाना देश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं नदियां, बांध और जलप्रपात। तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, 6690 किलोमीटर। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विक्टोरिया झील से ही जो नील नदी है इसका उद्गम होता है। तो व्हाइट नील और जो ब्लू नील है यह कहाँ पे मिलती है? तो खार्तूमिस्तान पर ही मिलते हैं। और आसवान बांध किन पे बना हुआ है? तो नासिर झील पर बना हुआ है। कैची बांध ये नाइजर नदी पर है और नाइजर जो झील है वो नाइजर देश के अंदर ही है, नाइजीरिया के अंदर ही है। उसको पाल्म ऑयल रिवर भी कहते हैं, ताड़ के तेल की नदी भी कहते हैं। कांगो या जायरे नदी तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी है। लिपोबे नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अंदर है। स्टेनली व लिवी जलप्रपात ये भी कांगो व जायरे नदी पर ही है। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, उद्देश्य लोकतंत्र देश बनाना। स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। हीरा की नगरी किम्बरेली की खान है, ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। वेस्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। होर्न ऑफ अफ्रीका तो इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया इन देशों को होर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। लोंग के लिए पैमा व जंजीबार द्वीप जो कि तंजानिया के अंदर ही फेमस है। तो लोंग के लिए पैमा और जंजीबार द्वीप फेमस है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विक्टोरिया झील ब्रंच घाटी के अंदर नहीं बहती है। हीरा के लिए किम्बरेली की खान फेमस है जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। सोने के लिए जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है दक्षिण अफ्रीका में। और जिंग नामक स्वर्ण मुद्रा तो जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू की गई थी। मलेरिया उन्मूलन की घोषणा ये कैमरून घोषणा पत्र के अंतर्गत ही याउंडे के अंदर की गई है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर। व्हाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ब्लू नील का उद्गम टाना झील से होता है। व्हाइट व ब्लू नील दोनों खार्तूम सूडान के अंदर ही मिलकर नील नदी बनाती हैं और नील नदी भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे? पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर ही है। पेम्बा व जंजीबारी तंजानिया के अंदर है और लोंग के द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। द्वीपीय महाद्वीप है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मूल निवासी एम्बोजिन्स कहलाते हैं और कंगारुओं का देश है ये। तो देखो इधर तिमोर सागर है, टोरिस की जल संधि, बोस जल संधि, कोरल सागर, महान परवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ ये भी यहाँ पर है। सिडनी इसकी राजधानी है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति तो सिडनी तो यहाँ पे फेमस शहर है। तस्मान सागर, तस्मानिया, राजधानी हबार्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट
ये मतलब ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र है, उसके माध्यम से थोड़ा सा समझा रखा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, लेकिन सिडनी भी यहाँ का फेमस शहर है। न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू इंग्लैंड रेंज के अंदर न्यू साउथ वेल्स है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी चोटी कौन सी है? माउंट कोशियोस की है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व हिस्सा है, यहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, डाउन्स घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान है, और कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में मरले व डार्लिंग नदी, जो इनकी उपजाई भूमि को ही रेवरीना भी कहते हैं। मरुस्थल कौन कौन से यहाँ पर? ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, ये मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल का कारण क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है। और पर्थ में भूमध्य सागर जलवायु भी गिरती है, क्योंकि यहाँ पर 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य ही स्थित है, और इसी कारण यहाँ पर रसीले फल एंड स्ट्रिक फल भी मिलते हैं। कंगारू, ये मार्सुपिल्स है, क्योंकि इनके अर्धविकसित बच्चों के लिए पेट के बाहर एक थैली होती है, जो कि मार्सुपिल्स होती है। कोआला, हाली के प्लेटिपस, ये अंडे देने वाले जो स्तनधारी होती है, उनको क्या कहते हैं? प्लेटिपस कहते हैं। सोना के लिए कौन सी खाने फेमस है? कुलगड्डी और कालगुडी खान, ये सोने के लिए फेमस है। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, कुक जलसंधि, कैटबरा, तो घास के मैदान है। तो न्यूजीलैंड के अंदर जो घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कैटबरा कहलाते हैं, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। न्यूजीलैंड के अंदर जो पर्वतमाला दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे? न्यूजीलैंड के अंदर है, और चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। तो न्यूजीलैंड, इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। कीवी पक्षी भी यहाँ का फेमस है। मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। जीलैंड, ये संभावित 8वां महाद्वीप है, और इसके भी जल के ऊपर का भाग का भाग कौन सा? न्यूजीलैंड ही है। फिजी की राजधानी सुआ है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेसी है। पलाव की राजधानी है कोडोर, और इन देशों का जो सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को मिल चुका है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल में 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महाद्वीप, तो क्षेत्रफल में 6ठे स्थान पर है, जनसंख्या में 3rd स्थान पर है। इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप को महाद्वीप पर तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। चारों ओर से जो पानी से घिरा हुआ होता है वो द्वीप कहलाता है। आइसलैंड की राजधानी रिक्वेलिन है, और विश्व की सबसे उत्तर में राजधानी कौन सी है? तो आइसलैंड की राजधानी है रिक्वेलिक। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो के अंदर ही दिया जाता है। फियार्ड, तो नॉर्वे का जो कटा फटा तट होता है वो क्या कहलाता है? फियार्ड कहलाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और जो 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, चिकित्सा है, भौतिकी है और रसायन है, ये सभी का जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम के अंदर दिया जाते हैं। और पहली बार सतत विकास सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम के अंदर हुआ था 1972 के अंदर। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, और इसको झीलों का देश भी कहते हैं। नाटो का 31वां देश कौन सा है? तो वो फिनलैंड ही बना है। बाल्टिक देश, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक देश ही हैं। और एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, लातविया की राजधानी रिगा है, और लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। बाल्टिक देश की सीमा बाल्टिक सागर के अंदर लगती है। न्यूनतम लवणता वाला स्थान है ये। पोलैंड की राजधानी पार्सा है, और विस्तुला नदी का पार्सा नदी के किनारे है, मतलब पार्सा है वो विस्तुला नदी के किनारे है। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर है, और राजधानी है कोपेनहेगन। तो त्रिसागर, डेनमार्क, बाल्टिक सागर। किल नहर कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन देश है। तो ये अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से स्कैंडिनेवियन देश कौन सा है या नहीं है। तो अगर आपको नाम याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन है वो सही कर पाएंगे। तो स्कैंडिनेवियन देश कौन सा है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। इसी तरीके से जो बाल्टिक देश वो 3 थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और द हैग के अंदर ही द हैग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। बंदरगाह कौन सा यहाँ पर? रोटरडम, जो कि राइन नदी है, इसको यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो राइन नदी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और नाटो, यूरोपियन यूनियन, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही है। हीरे के व्यापार, हीरे के तराशने का काम वो बेल्जियम के अंदर किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और सी नदी के किनारे है। फैशन की नगरी, सुंदरता की नगरी भी पेरिस को ही कहते हैं। शैंपेन नगरी, फ्रांस, जो कांच फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन है वो फ्रांस के अंदर ही किया जाता है। बास्टिल दुर्ग, और हाल ही के अंदर फ्रांस के अंदर ही जो 3rd AI सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर ही हुआ है। और 4th नंबर का कहाँ पे होगा AI सम्मेलन? तो ये भारत की नई दिल्ली में होगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड,
ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ये सब इसके अंतर्गत ही शामिल हैं। तो इसकी राजधानी यूके है और थेम्स नदी के किनारे है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो मिहिर सेन थे। यूके और फ्रांस के मध्य कौन सी जल संधि है? तो डोवर जल संधि है। पेरेनीज पर्वतमाला स्पेन और फ्रांस के मध्य ही है। एंडोरा फ्रांस व स्पेन के मध्य है। आईएमएफ का नवीनतम देश कौन सा? एंडोरा ही है, 190वां देश। आइबेरियन प्रायद्वीप, इसको मेसोटा का पठार भी है यहाँ पर ही। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर ही जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। इस्तांबुली ज्वालामुखी भी कहाँ पे? भूमध्य सागर के अंदर ही है। तो भूमध्य सागर के अंदर स्पेन, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका और एशिया, इनके मध्य क्या है? भूमध्य सागर भी है। ज्वालामुखी देखते हैं, इटली के अंदर है विसुवियस एटना। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। लैम्बोडी का मैदान, ग्रीस, तो इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। और 1896 के अंदर पहले ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? ग्रीस एथेंस के अंदर ही हुए थे। इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे है। वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है, पोप का घर भी है। वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। तुर्की है, तो एशिया और यूरोप के अंदर है। राजधानी अंकारा है, यूरोप का मरीज भी कहते हैं। और प्राचीन काल में इसका नाम क्या है? कस्तूनतूनिया है, इसका प्राचीन काल के अंदर इसका नाम था। यूक्रेन कीमिया प्रायद्वीप पे है। और मरमरा सागर फास्फोरस की जल संधि है। ये काला सागर और मरामर्श के मध्य कौन सी है? फास्फोरस की जल संधि है। ओजेब सागर, कर्च की जल संधि, कीमिया, काला सागर, तो काला सागर और ओजेब सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो कर्च की जल संधि है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, नीपर नदी के किनारे है। मुद्रा है रिबनिया। और रोटी की डलिया यानी स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पे है? यूक्रेन में ही है। और विश्व का अन्न का भंडार भी कहते हैं। यूक्रेन के अंदर ही जब रूस के द्वारा आक्रमण किया गया था तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा है वो शुरू किया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को है, एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर ही है और विश्व का सबसे बड़ा देश है। मुद्रा क्या है? रूबल। तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। बेलारूस, राजधानी मिन्स्क है। रूस और यूक्रेन के मध्य समझौता कहाँ पे हुआ था? मिन्स्क के अंदर ही हुआ था। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और यहाँ पर ही ओपेक का जो हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? वियना के अंदर ही। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर है। आल्प्स पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप के अंदर ही है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया के अंदर है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसको जूरेसिक काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। काकेसस पर्वत आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान के अंदर है। और ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। चोटी है माउंट एल्ब्रूज। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूज है जो कि काकेसस पर्वतमाला की है। यूरार पर्वतमाला एशिया और यूरोप की सीमा पर ही है। लोहा ऐश के लिए फेमस है। यूरार नदी का उद्गम भी इसी से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत जर्मनी के अंदर है। डेन्यूब नदी है वो इसी से निकलती है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य है। डेन्यूब नदी, तो इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, गिरती ये काला सागर के अंदर है। ग्रीन रिवर भी कहते हैं। सर्वाधिक देश में 8 जो देश है इसी के किनारे बसे हुए हैं। हंगरी के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की वियना है। सर्बिया की है बेलग्रेड। नदी, तो जर्मनी के अंदर ही जो UNFCCC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोन, जर्मनी के अंदर। आल्प्स पर्वतमाला का उद्गम राइन नदी से होता है और गिरती कहाँ पे? उत्तरी सागर के अंदर। रूर प्रदेश विश्व का काला प्रदेश कोयले के लिए फेमस है, जर्मनी के अंदर। विश्व का सबसे व्यस्तम नदी है और रोटरडम बंदरगाह भी राइन नदी पर ही है। झील लाडोगा झील, तो यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा झील है जो कि रूस के अंदर है। और सबसे गहरी झील ये बेकोल झील है जो कि रूस के अंदर ही है। स्टेपिज घास के मैदान यूक्रेन के अंदर है। समशीतोष्ण घास के मैदान है। चरणोजम मृदा यानी पृथ्वी की काली मृदा भी कहते हैं और विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। औद्योगिक प्रदेश देखते हैं। मैनचेस्टर यूके के अंदर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। रूर क्षेत्र जर्मनी में है कोयला के लिए। बर्मिंघम यूके के अंदर है लोहा इस्पात के लिए। मिलान शहर इटली के अंदर है सूती वस्त्र के लिए। तुरीन इटली के अंदर है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए। काला सागर के पास कौन कौन से देश हैं? तो यूक्रेन है, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब देश
किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो काला सागर के साथ में सीमा लगाते हैं। एशिया महाद्वीप देखते हैं, क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पर है और जनसंख्या में पहले स्थान पर है। पृथ्वी के स्थल मंडल का 29.9% भाग कहाँ पे है, एशिया में ही है। और विश्व का 4.7 अरब लोग यहीं पर रहते हैं। विश्व का लगभग 60% है ये। 3 रेखाएं गुजरती हैं, आर्कटिक वक्र, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप का ये थोड़ा सा मानचित्र है वो बना रखा है। बेरिंग सागर है, अलास्का है, कमचट्टा प्रायद्वीप, इधर जापान है, इधर नॉर्थ कोरिया है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, उत्तर पूर्वी जो एशिया महाद्वीप है, भारत, फारस की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप है, इधर सीरिया देश है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से सीमा लगाने वाले देश लेबनान है, इजराइल है, तुर्की, इधर काकेशस पर्वतमाला है, कैस्पियन सागर है, इधर यूराल पर्वत है, ऊपर काला सागर है, फिर लेक्टिव सागर है, इधर मंगोलिया, इधर साइबेरियन रूस है और ये चाइना। तो ये जो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनको इस मानचित्र के द्वारा समझा रखा है। राजधानी देखते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नापीता, नेपाल की काठमांडू, चाइना की बीजिंग, श्रीलंका की है जय श्री वर्धन पूरे कोटे, मंगोलिया की है उलन बटोर, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, कजाकिस्तान की आस्ताना, किर्गिस्तान की बिश्केक है और तजाकिस्तान की है दुशांबे, ईरान की है तेहरान, इराक की बगदाद है, बहरीन की है मनामा, लेबनान की बैरूत है, यूएई की है अबू धाबी, तुर्की की अंकारा है, जॉर्डन की है अम्मान, सऊदी अरब की रियाद है, यमन की साना है, ओमान की मस्कट है, सीरिया की दमिश्क है, साइप्रस की है निकोसिया, इंडोनेशिया की है जकार्ता, मलेशिया की कुआलालंपुर, कंबोडिया की है नोम पे है, फिलीपींस की मनीला है, थाईलैंड का बैंकॉक, वियतनाम की हनोई, उत्तरी कोरिया की है प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की है सियोल। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान है, जापान की टोक्यो, अफगानिस्तान की काबुल, इजराइल की जेरूशलम, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, कतर की दोहा, आर्मेनिया की येरेवान, अजरबैजान की बाकू और जॉर्जिया की है तिबलसी। मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत देखते हैं, मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। ताशकंद समझौता तजाकिस्तान के अंदर ही हुआ था 1966 के अंदर। सभी देश स्थूलावृत देश हैं और विश्व का सबसे बड़ा स्थूलावृत देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। अरल सागर से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है और अरल सागर लगातार सिकुड़ भी रहा है। कास्टमोडियम अंतरिक्ष केंद्र ये प्रक्षेपण केंद्र है और विश्व का पहला है, सोवियत संघ के ही सहयोग से स्थापित किया गया था कजाकिस्तान में। 2050 तक रूस को लीज पर दिया गया है इसको। बालकस दिन कजाकिस्तान के अंदर ही है। ताशकंद समझौता 1966 के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था और इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के थे अयूब खान। मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी। कराकू मरुस्थल कहाँ पे है, तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। तजाकिस्तान भारत का विदेशी धरती पर ही पहला एयरबेस है। एयरबेस स्टेशन कहाँ पे, तजाकिस्तान में। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य शुरू की गई है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ही है और एक खारे पानी की झील है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान इन सभी की सीमा पर है कैस्पियन सागर। वोल्गा और यूराल नदी तो ये भी कहाँ से निकलती है, यहाँ कैस्पियन सागर के अंदर ही गिरती है। आर्मेनिया और अजरबैजान नार्गो कराबाव क्षेत्र के लिए इन दोनों के मध्य ही विवाद भी बना रहता है, नार्गो और कराबा क्षेत्र के लिए। साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी एशियाई प्रदेश है, उनको देखते हैं। तो इन देशों के अंदर हार्बूज जल संधि किनको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर है, इनको जोड़ती है, अलग करती है ओमान और ईरान को। तो यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, दक्कन पोर्ट, भारत इसका यूज करता है ओमान के अंदर ही। बाब उल मदेव जल संधि, स्वेज नहर, अकाबाव की खाड़ी, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के अंदर है। ईरान के अंदर हारमू जल संधि, बंदर एबाज, अफगानिस्तान के अंदर चाहबार पोर्ट है, इसका निर्माण भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। यह झील ईरान में ही है। दास्त ए लुत और दस्त ए कबूर ये मरुस्थल है। अल नैफुद मरुस्थल और अक्कावा की खाड़ी ये जॉर्डन के अंदर है। तुर्की पोट्यू पर्वत श्रेणी है, टोरस पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है। वोरगोलू झील विश्व की सर्वाधिक खारी झील ये तुर्की के अंदर है और एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार भी तुर्की के अंदर ही है। इराक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के अंदर ही हुई थी। इराक की राजधानी बगदाद है। टिग्रिस नदी भी कहाँ पे है, तो ये भी इराक के अंदर ही है। और दजला फरात नदियों की वजह से टिग्रिस नदी है, इसका उद्गम होता है।
ईरान एलब्रुज पर्वत श्रेणी, जाग्रोस पर्वत श्रेणी, मरुस्थल है दस्ती कबीर और दस्ती लुप्त। उर्मिया झील ईरान के अंदर ही है। सऊदी अरब, मक्का, मदीना, काबा, तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब ही है। मरुस्थल है रबल खाली और अल नैफूद। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? रबल खाली मरुस्थली है। सागर तो विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन के मध्य। लवणता अधिक है, मनुष्य की लाश की तरह तैरती, मनुष्य की जो लाश है यहाँ पर तैरती है लवणता के कारण। जेरूशलम पवित्र शहर है इस्लाम, यहूदी और ईसाई का। तो इस्लाम धर्म का अल अक्सा मस्जिद यहाँ पर है। यहूदी धर्म का विलिंग बोल है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य ये विवाद का क्षेत्र भी है। निम्नलिखित में कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाते? तो जॉर्डन नहीं बनाता है, लेबनान, सीरिया, साइप्रस वो सीमा बनाते हैं। तो इन देशों का नाम हो याद रख लेना। आसियान देश देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। वर्तमान में 11 देश हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। और 11वां देश तो कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते है। म्यांमार तो वर्तमान में राजधानी नापीता है। गोल्डन पैगोडा का देश भी कहते हैं। पूर्व में राजधानी रंगून थी। और ऑपरेशन ब्रह्मा ये भारत सरकार के द्वारा ही म्यांमार के अंदर शुरू किया गया था भूकंप में सहायता देने के लिए। इरावती नदी भी यहीं पे है। रोहिंग्या समुदाय जो रखाइन प्रांत म्यांमार के अंदर है। और इस मतलब रोहिंग्या समुदाय के लिए ही हाल ही के अंदर जो यूएन के द्वारा भी मुद्दा उठाया गया है। सान का पठार भी यहाँ पर ही है। याराकोमिया जो पर्वतमाला भी है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। रबर उत्पादन में भी थाईलैंड पहले स्थान पर है। दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा थाईलैंड को ही कहते हैं। मेंगकोंग नदी चावल उत्पादन के लिए फेमस है और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। मेंगकोंग नदी भी है यहाँ पर ही। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से समर्पित भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा स्थापना की गई थी, जिसका वंश है खेमर साम्राज्य संबंधित है। मलेशिया टिन उत्पादन के लिए फेमस है। पाल्म ऑयल के लिए भी मलेशिया वो फेमस है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। भविष्य में राजधानी नुसंतारा होगी। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। और क्राकातोवा, सिनाबुक और मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर। का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है और सुमात्रा और जावा को पृथक करती है। फिलीपींस लुसोन द्वीप पर है। राजधानी मनीला है। और जो रोमन मैग्सेस अवार्ड है वो फिलीपींस के अंदर ही दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। ज्वालामुखी है माउंट ताल और मेयोन। फिलीपींस मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है और प्रशांत महासागर के अंदर ही है, चैलेंजर द्वीप पर। साउथ चाइना सी विवाद, तो जो साउथ और चाइना सी विवाद है वो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जोहर जल संधि सर्वाधिक फेमस है। या चीन एक काल्पनिक रेखा 9 डैश लाइन को अपनी सीमा बनाता है, जिसके कारण फिलीपींस वियतनाम की जो समुद्री सीमा है उसका उल्लंघन है। इस कारण यहाँ पर विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। साउथ एशिया के अंदर सार्क में 8 देश हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन स्थापना 1985 में की गई है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश शामिल है। जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव ही है। पर्वत पठार देखते हैं। मरुस्थल गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के अंदर है। ठंडा मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल ये भी चीन के अंदर ही है। और पर्वत पठार में पामीर का पठार है। टकला मकान मरुस्थल, कुतलून पर्वत है। यूनान का पठार चीन में है। ट्रांस हिमालय, कराकोरम की चोटी है। केटू गोडविन ओस्टिन, लद्दाख, जोस्कर, माउंट एवरेस्ट, वरहद हिमालय, सागर माथा, अरावली इसकी पर्वतमाला है। गुरु शिखर, विंध्यन पर्वतमाला ये तो महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं। चीन की नदी है यांगत्से, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। 3 जॉर्ज डैम इसी पर बना हुआ है। वुहान, संगाई, थोंगजाऊ इसी के किनारे पे है। चीन की वैश्विक राजधानी शंघाई को कहते हैं और बीजिंग चीन की राजधानी है। हवांगो चीन का शोक कहते हैं। येलो रिवर भी है और येलो सी के अंदर ही जाके गिरती है। आमूर मंचूरिया प्रांत के अंदर है। रूस चीन सीमा पर है। हेलम नदी अफगानिस्तान के अंदर है। बैकॉल झील साइबेरिया रूस के अंदर है और विश्व की सबसे गहरी झील है। जापान सखालिन द्वीप रूस और जापान के मध्य विवाद का क्षेत्र भी है। निप्पन सुकुमार को देश, सूर्य उदय का भूमि और यहाँ की संसद क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है। होकेंडो द्वीप, होन्शू, शिकोयू और क्यूशू ये द्वीप वहां पे है, जापान के अंदर ही है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। नागासाकी और हिरोशिमा है।
यहाँ पर ही परमाणु बम से हमला यूएसए के द्वारा किया गया था। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। नकोया वस्तु व ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और क्योटो, तो ओसाका किसके लिए है? जापान का मैनचेस्टर है ये। गरम जलधारा क्यूरोसिया गरम जलधारा है। और ओएशिया ये ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका श्वेत महासागर भी कहते हैं क्योंकि 98% भाग या बर्फ से ही बना हुआ है। मानवहीन है, क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर है, जनसंख्या में सबसे लास्ट इसी का स्थान आता है। खोज की थी जेम्स कुक के द्वारा 1773 में। और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले, मतलब ये मुख्य भूमि पर पहुंचे नहीं थे, उसमें असफल हो गए थे। फेबियन सोसेन 1820 के अंदर मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। दक्षिणी गंगोत्री 1983 के अंदर नष्ट हो गया था। मैत्री मिशन 1989 के अंदर भेजा गया था। अब मैत्री 2 भेजा जाएगा 2029 तक। भारतीय 2012 में भेजा गया था। और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है ये। यहाँ पर पालमिर प्रायद्वीप भी है, बर्फ विहीन। लाइकेन, पेंगुइन पक्षी, झील व कील मछली भी यहाँ पे पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी यही है। माउंट इरेबस ये सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर। दक्षिणी महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर का ही दक्षिणी भाग है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंडमसन था 1911 में। और पहला भारतीय था डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हिमाद्री अनुसंधान ये आर्कटिक के अंदर भेजा गया था भारत के द्वारा ही। माउंट विन्सन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट विन्सन मैसिव ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रशांत महासागर ये पृथ्वी का 1/3 है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी भी आते हैं। अंटार्कटिक महासागर एस आकार का है, सेकंड सबसे बड़ा महासागर है। और मध्य अंटार्कटिक कटक, चैलेंजर रेंज, बोफेड द्वीप ये इसी पर हैं। सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के अंदर ही शांत स्थिर भाग है। हिंद महासागर थर्ड सबसे बड़ा महासागर है। रियूनियन द्वीप हिंद महासागर के अंदर ही है। मेडागासर द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है। और डियोंगो गार्शियो द्वीप भी है। लियोन्स फ्रांस के अंदर बस्तर, फ्रांस का जो लियोन शहर है वो बस्तर के लिए फेमस है। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में, मसाई जनजाति केन्या में, कैमलिन रेड व स्क्वाड फ्रांस के अंदर, 10 डायोनिंग स्ट्रीट लंदन, ओपेरा हाउस सिडनी में, और कोलेशियम ये रोम इटली को कहते हैं। तो कोलेशियम कहाँ पे? रोम इटली के अंदर।